जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग लेक्चर टू, जो कि आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर वन की समझ आई होगी। लेक्चर वन में हमने ये डिस्कशन की थी कि अमेज़न प्राइवेट लेबल क्या होता है, अमेज़न होलसेल क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। तो याद होगा हमने फर्स्ट वीडियो में एफबीए और एफबीएम के बारे में भी डिस्कशन की थी। बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एफबीए और एफबीएम क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, हम ये डिस्कशन करेंगे कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कुछ लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हो सकता है। तो वाकई क्या अमेजोन ड्रॉप शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये सारा आज की वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कितनी चाहिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अमेजोन का ये जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल होता है, ये किस तरह ये पूरा सर्कल चलता है। तो ये सारा आज की वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले पहला लेक्चर देख लें, जिसमें हमने प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग और इन तीनों में हमने फ़र्क बड़ी डिटेल में मैंने बताया था कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। उसके बाद एफपीए और एफपीएम में क्या फ़र्क होता है और ड्रॉप शिपिंग में हम कौन सा फुलफिलमेंट मेथड चूज़ करते हैं, एफबीए या एफबीएम, या कोई भी नहीं चूज़ करते। तो शुरू करते हैं वीडियो। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग लेक्चर टू। तो लेक्चर टू में हमने आज डिस्कशन करना है कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये तो बात झूठ है कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल झूठ बात है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी इन्वेस्टमेंट के बगैर कारोबार हम स्टार्ट नहीं कर सकते। कैसे, क्यों नहीं हम कारोबार अमेजोन ड्रॉप शिपिंग इन्वेस्टमेंट के बगैर स्टार्ट कर सकते? सबसे पहले कि हमने अमेजोन का अकाउंट ओपन करना होता है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। तो अकाउंट्स की कितनी किस्में होती हैं और हमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, कैसे साइन अप करना चाहिए, ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैं डिटेल में आप बताऊंगा। तो आज सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट के वाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले जब अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट के लिए भी हमें अमेजोन को फीस पे करनी पड़ती है। तो इधर सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट लगती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब हमारे पास ऑर्डर आता है, कस्टमर हमें ऑर्डर करता है, तो रेफरल फीस अमेजोन हमसे चार्ज करता है। और जो हमारे पास ऑर्डर आता है वो हमने थर्ड पार्टी से ऑर्डर लेकर देना होता है। तो थर्ड पार्टी को भी हम पे करते हैं, फ्री में ऑर्डर तो नहीं वो हमें देता, पे करते हैं। जब हम पे करते हैं तो फिर वो जो हमारा कस्टमर होता है उसके पास उसका एड्रेस देते हैं, वो उसके पास ऑर्डर डिलीवर करता है। तो थर्ड पार्टी को भी पे करते हैं, तो इधर भी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या $500, $1000, या $10,000 या $50,000? तो ये आप लोगों की मर्जी है। आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $1,000 से भी स्टार्ट करते हैं, या $10,000 से भी आप ये अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या $50,000 से हम अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो नहीं, हम $50,000 से अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। जिसके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो ना, $50,000, तो वो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। वाई, क्यों, क्या वजह है? ये इसलिए कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग जो होता है ना, इसमें हमने ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपनी सेल्स बढ़ानी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी सेल्स इंक्रीज करते हैं। पहले पहले महीने हमने $5,000 की सेल की, दूसरे महीने $10,000, तीसरे महीने $15,000। क्या वजह है? ग्रेजुअली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम क्यों अपनी सेल्स इंक्रीज करते हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के अंदर? वो इसलिए हम अपनी आहिस्ता आहिस्ता सेल्स इंक्रीज करते हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के अंदर, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसीज को भी हमने मद्देनजर रखना होता है। तो ड्रॉप शिपिंग में अगर हम एकदम से $50,000 की पहले मंथ ही सेल करेंगे तो ये अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता $50,000 तक जा सकते हैं, ताकि जैसे जैसे हमारा अकाउंट
पुराना होता जाएगा, हमारे अकाउंट की एक हिस्ट्री बिल्ड होती जाएगी, अकाउंट हेल्थ अच्छी होती जाएगी, उस तरह हम अपनी सेल्स बढ़ाते रहेंगे। फिर अमेजोन को भी हम पर ट्रस्ट हो जाएगा कि ये सेलर काफ़ी देर से और इसके अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी है। तो स्टार्ट में अमेजोन भी हमारे अकाउंट्स को देखता है कि ये सेलर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसलिए आपने जब भी अमेजोन पर आना है तो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो डायरेक्ट ही आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता पहले मैंने $10,000 की सेल करें या $7,000 की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन सेल्स को बढ़ाते जाएं। तो एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। वैसे तो आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $1,000 से भी कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप कारोबार ये अमेजोन वाला स्टार्ट करते हैं $1,000 से, अगर आपने ये स्टार्ट किया $1,000 से और एक वीक के अंदर ही, एक हफ्ते के अंदर ही आपने $1,000 कंज्यूम भी कर लिया। $1,000 आपने ये सोचा कि अमेजोन का मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ $1,000 से, और एक हफ्ते के अंदर ही आपने $1,000 की सेल्स कर ली। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो आप चुप करके बैठ जाएंगे, आपके पास और इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आपने तो सेल्स कर ली, अब आप क्या करेंगे? तो ये आपने ना, ये सेल्स फ्लो जो होता है, ये जो मनी फ्लो, ये आपने समझना है इस वीडियो में कि कैसे हम इन्वेस्ट करें और कैसे क्या करें, ये सब आपने समझना है। तो अगर हमने $1,000 इन्वेस्ट किया और $1,000 हमारा एक वीक के अंदर ही कंज्यूम हो गया, $1,000 की हमने सेल्स कर ली हैं, तो उसके बाद हमारे पास और इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि $1,000 जो हमने अमेजोन के ऊपर कंज्यूम किया ना, $1,000 की सेल्स की है, वो हमें फौरन से अमेजोन ने वापस नहीं कर देने, अमेजोन ने पैसे। इसलिए बहुत सारे ड्रॉप शिपर होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करें, अकाउंट कौन सा बनाएं, बिजनेस बनाएं, इंडिविजुअल बनाएं, अकाउंट कितनी किस्मों का होता है। वो डायरेक्ट चले जाते हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पर और उन्हें पता होता नहीं, और फिर वो कहते हैं अमेजोन की ठीक नहीं है। भैया आप अमेजोन को समझो तो सही कि अमेजोन की पॉलिसीज क्या हैं, आप उनको फॉलो करके चलोगे तो अमेजोन आपको कुछ भी नहीं कहेगा। तो इसलिए पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अमेजोन समझ लें, अमेजोन क्या है। तो अगर आपने $1,000 इन्वेस्ट किया और एक वीक के अंदर $1,000 कंज्यूम हो गया, उस $1,000 अमेजोन ने आपको फौरन से वापस नहीं कर देना। जैसे ही आपकी सेल्स आई, अमेजोन ने आपको विड्रा कहना कर लो और आपने विड्रा कर लेना। इस तरह नहीं अमेजोन ने करना। आप क्या, अमेजोन क्या करेगा? सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि अगर आपने $1,000 की सेल्स की हैं एक हफ्ते के अंदर और इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है तकरीबन, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट होता है 30% या 25%, इतना लगा लें, चलें 30% कर लें आप, 30% प्रॉफिट हुआ है आप लोगों को। $1,000 की सेल्स, तो ये कितना बन गया? $1,300 बन गया। 30% $1,300 बन गया। $1,300 जो अमेजोन, जैसे ही आपकी सेल्स हुई तो आपका प्रॉफिट भी आया, साथ में अटैच हुआ, तो डायरेक्ट अमेजोन आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आप विड्रा करवा लें $1,300 का। अमेजोन पहली बात के 15 दिन बाद पैसे देता है। ट्रांजैक्शन जो होती है वो 15 दिन बाद होती है। 15 दिन बाद ट्रांजैक्शन होती है। अगर आपने एक हफ्ते में $1,000 की सेल किया तो 15 दिन बाद आपकी ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद दूसरी बात, अमेजोन अपनी रेफरल फीस काटेगा। 15% के जो कि अमेजोन की रेफरल फीस है, वो अमेजोन अपनी रेफरल फीस काटेगा। उसके बाद तीसरी बात जो है ना, कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया था, आपने थर्ड पार्टी को ऑर्डर दिया था, थर्ड पार्टी ने कस्टमर को शिप किया था, ऑर्डर पिक पैक करके कस्टमर को शिप किया था। तो $1,000 के इसी तरह आपको ऑर्डर्स आए, आपने थर्ड पार्टी को ऑर्डर फॉरवर्ड किए, थर्ड पार्टी को पे भी किया, और वही थर्ड पार्टी ने क्या किया? पिक पैक किया ऑर्डर, आपके ऑर्डर्स को, और कस्टमर तक शिप कर दिया। तो आपकी सेल्स और प्रॉफिट मिला के $1,300 या $1,200 कर ले बन गया। तो अमेजोन क्या करता है कि पहली दफा जब आप नया नया आपका अकाउंट होता है ना, तो कुछ पैसे होल्ड भी कर लेता है। वो होल्ड क्यों करता है? वो इसलिए होल्ड करता है कि उसे डर होता है कि जो टाइम कस्टमर के पास है रिफंड का, कस्टमर कहीं रिफंड ना कर दे आपकी प्रोडक्ट। इसलिए वो आपके पैसे कुछ होल्ड कर लेता है। फिर उससे बड़ी बात कि आप लोगों का अकाउंट भी नया होता है, अमेजोन को आप पर ट्रस्ट भी नहीं होता।
ऐसी बात नहीं है कि वो आप लोगों के पैसे मारता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए आप लोगों के पैसे होल्ड करता है तकरीबन। अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया ना, तकरीबन वो 500-600 डॉलर इन्वेस्ट कर लेगा। जो भी ऑर्डर डिलीवर होने वाले हैं, अभी ऑर्डर पड़े हुए हैं या डिलीवर हो भी गए हैं लेकिन रिफंड की डेट अभी है, तो अमेजोन को ये डर होता है कि कस्टमर कहीं रिफंड ना कर दे। अगर उसने रिफंड कर दिया तो फिर वो अमेजोन को पैसे वापस करता है, जो उसने सेल्स की होती हैं जिन पैसों से जो उसके पास होते हैं, फिर उधर से उसको पैसे कस्टमर को वापस करता है। तो इसलिए वो कुछ पैसे होल्ड भी करके रखता है अपने पास। 500-600 डॉलर उसने, आप समझ लें, होल्ड कर लिया। 15 दिन बाद आपको पेमेंट मिलेगी। चले आप $1000 के आपने सेल की एक हफ्ते के अंदर, आप कहते हैं चलो मैं एक हफ्ता वेट कर लेता हूँ, 15 दिन बाद ट्रांजैक्शन मैं करवा लूंगा। लेकिन ये भी आप ज़हन में रखें कि 15 दिन बाद जब आप ट्रांजैक्शन करवाएंगे तो कुछ पैसे अमेजोन होल्ड करेगा, जो ऑर्डर अभी रहते हैं या जिनका अभी रिफंड डेट पड़ी हुई है वो पैसे होल्ड करेगा। उसके अलावा अमेजोन अपनी रेफरल फीस भी काटेगा। फिर वो आपके पैसे, मतलब आपने अगर 1000 इन्वेस्ट किया है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अगर आपने 15 दिन के अंदर $1000 इन्वेस्ट किया है ना 15 दिन में, तो आप लोगों के पास $1000 एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिनसे आप अगले 15 दिन निकाल लें, ताकि जब तक पिछले ऑर्डर या रिफंड की डेट पड़ी हुई है वो पैसे आ जाएं, फिर अगली दफ़ा वो पैसे लग जाएं, फिर इस तरह आपका ये लाइफ साइकिल, ये सर्कल पूरा चलेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपने $500 से कारोबार स्टार्ट करना है, 15 दिन आपने जेन में रखने हैं, बस 15 दिन, कि 15 दिन में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने $500 इन्वेस्ट करना है ना, 15 दिन में आपने $500 के ऑर्डर फुलफिल किए हैं, तो उसके अलावा आप लोगों के पास $500 एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, ताकि अगले जो 15 दिन है ना, अमेजोन मेरे कुछ पैसे होल्ड भी करेगा, उसके अलावा रेफरल फीस भी काटेगा, उसके अलावा जो रिफंड की डेट पड़ी हुई है वो उनमें से उस उन्हीं की वजह से अमेजोन मेरे पैसे होल्ड करेगा। तो मैं, मेरे पास एक्स्ट्रा $500 पड़ा होना चाहिए, ताकि मैं अगले 15 दिन निकाल लूँ, मुझे अपने बिजनेस में कोई इशू ना आए, वर्क फ्लो, पैसों में मनी फ्लो ना हो। तो इसलिए आपने ये चीज अपने जेन में रखते हुए फिर अमेजोन का कारोबार स्टार्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं, $1000 इन्वेस्ट कर दिया, सेल्स आ गई, अब वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, अब आगे क्या करें, अमेजोन पैसे नहीं दे रहा हमें। तो भाई अमेजोन कैसे पैसे देगा? आपने अमेजोन को समझा ही नहीं है। पहले अमेजोन समझे तो सही, अमेजोन काम कैसे करता है, फिर आप अमेजोन पर आए, फिर आप अमेजोन पर सेलिंग स्टार्ट करें। तो इसलिए उम्मीद है आप लोगों को ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है ये समझ आया होगा, कि अब आप लोगों पे डिपेंड करता है आपने $5000 की इन्वेस्टमेंट करनी है या $10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है या $20,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बात जेन में रखनी कि 15 दिन के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जेन में रखते हुए अगर आप $1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 दिन में सिर्फ आपने $500 कंज्यूम करना है, $500 के ऑर्डर फुलफिल करने हैं। उसके बाद अगले 15 दिन आपके पास $500 एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए, ताकि उससे आप फिर कारोबार रीस्टार्ट कर सकें। तो इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा, चलता जाएगा। इस तरह होता है ये अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कितनी चाहिए। तो ये सारा आज की वीडियो में मैंने बताना था। उसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि अमेजोन के अंदर हम FBA और FBM, ये जो दो मॉडल हैं, इनमें से अमेजोन को हम ये बताते हैं कि हम FBM कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम FBM भी नहीं कर रहे होते और ना ही FBA कर रहे होते हैं। क्योंकि FBM के अंदर इन्वेंट्री हमारे पास होती है और FBA के अंदर इन्वेंट्री अमेजोन के पास होती है। FBA मीन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। FBA में इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पड़ी होती है, अमेजोन पिक पैक करता है और शिप करता है, जबकि FBM के अंदर इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी होती है, हम खुद पिक पैक करते हैं और शिप करते हैं। और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में हम अमेजोन को ये बताते हैं कि हम FBM कर रहे हैं। एक्चुअली हम FBM भी नहीं कर रहे होते और ना ही FBA कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री तो हमारे पास पड़ी नहीं होती, इसलिए इन्वेंट्री पड़ी होती है थर्ड पार्टी के पास। तो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में हम ना ही FBA करते हैं ना ही FBM करते हैं, लेकिन अमेजोन को हम ये बताते हैं कि हम FBM कर रहे हैं, और ये लीगल तरीके अमेजोन ये रिकमेंड करता है। अमेजोन को लगता है कि इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन हम, हमारे पास इन्वेंट्री एक्चुअली नहीं होती है, वो थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री होती है। हमारे पास ऑर्डर आता है, हम थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करते हैं ऑर्डर,
और थर्ड पार्टी को कस्टमर की लोकेशन दे देते हैं। जो हमारे पास ऑर्डर आया, कस्टमर ने अपनी लोकेशन दी, वो थर्ड पार्टी को सेंड कर देते हैं, तो थर्ड पार्टी उस लोकेशन पर ऑर्डर फॉरवर्ड कर देता है और वो पैसे अमेजोन के पास आ जाते हैं। तो इस तरह ये सारा वर्क फ्लो, इस तरह ये सारा साइकिल काम करता है। तो ये चीज़ आपने अपने जेहन में रखनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितनी करनी है, नहीं करनी तो कितनी नहीं करनी। और हमने अमेजोन पे अगर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, एफबीए करना है या एफबीएम करना है। एक्चुअली हमने अमेजोन को ये बताना है कि हम एफबीएम कर रहे हैं, लेकिन ना ही हम एफबीए कर रहे होते हैं, ना ही एफबीएम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कशन करेंगे कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे ढूंढी जाती है। ये था आज का हमारा लेक्चर 2। नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर 3। तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे अमेजोन, नहीं ये नहीं डिस्कशन करेंगे कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे ढूंढी जाती है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि अमेजोन के पर अकाउंट्स कितनी किस्म के होते हैं, और ड्रॉप शिपर जो होते हैं इनको कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए और कौन सा नहीं बनाना चाहिए। अगर कौन सा अकाउंट बनाएंगे तो ये लॉस में जाएंगे, कौन सा अकाउंट इनके लिए फायदेमंद है, तो ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।